सबसे पहले इमाम मजीद साहब यहाँ के स्टाफ और आज हमारी खुशी मेहमान को सलाम अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ यहाँ बैठे खूबसूरत और हसीन लड़कों को मेरा सलाम। मेरा सलाम उन हसीन लड़कियों को जिन्होंने यहाँ एडमिशन ही नहीं दिया। मेरा सलाम उन खूबसूरत लड़कियों को जो सिर्फ प्रोस्पेक्टस में देखने को मिलती है। मैं आज की तकरीर मैडम हुमा के नाम, जिन्होंने इस बार हमें ना पढ़ाकर हम पर बहुत एहसान किया। मेरी आज की तकरीर पापा की प्रिंसेस की उन फेक आईडी वालों के नाम। ये वही लड़के होते हैं जिन्हें बचपन में इनकी बहनें फ्रॉक पहनाकर अपने साथ स्कूले जाया करते थे। अलीगढ़ मेरी आज की तकरीर इन जूनियर्स के नाम, जिनकी रैगिंग हमारे लिए इलीगल हो चुकी है। अलीगढ़ जब मैं पैदा हुआ तो बच्चा, जब 8 साल का हुआ तो लड़का, जब 18 का हुआ तो जवान और जब 40 का होगा तो बूढ़ा। लेकिन इसके बरक्स एक लड़की जब पैदा होती है तो बच्ची, जब 8 साल की तो बच्ची, जब 18 की तो बच्ची, 22 की भी बच्ची, 40-50 अलीगढ़ की बच्ची की भी बच्ची हो जाती है, लेकिन वो बच्ची है। जनाबे सर, हमें 4 साल लगते हैं प्रोग्राम करने में, पर क्या उसके बाद इंसान बनना मुमकिन है? नहीं। कल रात मेरे हाथ में डार्विन की बंदर वाली थ्योरी है। मैं सारी रात ये सोचता रहा डार्विन ठीक था या गलत। सुबह सवेरे उठा, जाके आईना देखा, डार्विन ठीक है। यहाँ के लड़कों से आके मिला, डार्विन ठीक कहता था। लेकिन सदर दुकान जब मैं ऐड की लड़कियों से मिला तो मुझे पता चला डार्विन तो बिल्कुल ठीक कहता था। इसके साथ में आपको अपनी जिंदगी की रोमांचक दास्तान सुनाना चाहूंगा। रात का आखिरी पहर, सुनसान बस स्टॉप, मैं तो तुम्हारी पर। अलीगढ़ उसे देख के मेरे दिल से यही तमन्ना निकल रही थी कि तुझे मेरे साथ देखेगा तो क्या कहेगा जमाना, तुझे मेरे साथ देखेगा तो क्या कहेगा जमाना। मेरी यही तमन्ना, उसका यही बहाना। अलीगढ़ रात का आखिरी पहर, दोनों सड़क सुनसान, दोनों जवान, दिलों में तूफान, वो भी परेशान, मैं भी हैरान। कितने में फकीर की आवाज है कि खुदा जोड़ी सलामत रखे। अलीगढ़ मैंने उसे कहा जाने मन जाने तमन्ना, वो बोली ऐसे आते करगा बन्ना। मैंने बोला तुम्हारी आंखें काजल जैसी, तुम्हारी अदाएं करीना जैसी, तुम्हारे बाल रेखा जैसे, कहा कि गजल हो तुम, खुदा का फजल हो तुम। वो बोली तुम्हारी शक्ल मार्टिन लूथर कील जैसी, तुम्हारे बाल हरभजन सीन जैसे, तुम्हारी हरकतें इमरान हाशमी जैसी। जहां तुम्हें देखा बेकार हो गया, फिर भी तुम्हारी बातों से मुझे प्यार हो गया। मैंने उसे छोड़ दिया काली समझकर, अंधेरे में निकली गाली समझकर, लेकिन अब वो जालिम सबको कोका कोला पिलाती है। हमें क्या पता था कि फायजा ब्यूटी क्रीम इतनी जल्दी से निकलती है। अलीगढ़ हमें वो शेहों की लड़की छोड़ के अयाश ही हो गई, हमें छोड़ के वो शेहों की बच्ची अयाश हो गई। हम शरीफ क्या हुए, सारी दुनिया बदमाश। देख के मैं घबरा गया, सोचा कि क्या करूं। मैंने तजर्बाकार शबीर से मशवरा मांगा, जुबैदा आपा से टोटका पूछा तो फराज चीख उठा के मक्खन हराम नहीं होता, मक्खियां हराम करती है। अलीगढ़ फराज की ऊपरी शायरी की गहराई को समझिए कि मक्खन हराम नहीं होता, मक्खियां हराम करती हैं, बच्चा हराम नहीं होता। शरीफ बच्चा था, लेकिन बच्चियों ने नहीं रहने दिया। अलीगढ़ में एक शख्स था। एक दिन मैं अपने हस्बैंड महमूद मटर गश्त कर रहा था कि मुझे भूल नजर आए। मैंने सोचा इसे दीन की दावत देते हैं। मैंने कहा हम रीझ दिखाते हैं कि इस्लाम को देखो, हम रीझ दिखाते हैं कि इस्लाम को देखो, वो जुल्फ दिखाती है कि इस्लाम को देखो। हम टहना दिखाते हैं कि ये दीन है देखो, हम टहना दिखाते हैं कि ये दीन है देखो, वो टहना दिखाते हैं कि ये सीन है देखो। अलीगढ़ अगर देखा जाए तो हम मर्द हजरात से शुरू से ही नाइंसाफी होती आ रही है। राजे को चेक्स पे लगा के तख्ते सलाम में किसने जलील करवाया? लड़की ने। मजनू को भांग पिलाकर गलियों में किसने खजल करवाया? लड़की ने। मेरे प्यारे दोस्त को आधी रात तक फोन पे जगाने वाली
कौन? लड़की। लड़कों से 1800 रुपए का हर रोज ईडी नोट बनवाने वाली कौन? लड़की। हमें उल्टे सीधे टोटके बताने वाली कौन? लड़की। लड़की। दोस्त को दोस्त से लड़ाने का टाइम किसने लाया? जनाब सदर, अभी जुल्म की ये इंतहा कम न थी कि हमने एडेड एग्रीकल्चर में एडमिशन यहाँ आने के बाद मुझ पे स्टूडेंट्स की जदीद नजरों का सामना हुआ, जिनमें से पहले आते हैं पढ़ने वाले बच्चे। अलीका जी वो एनएम वाले बच्चे होते हैं जिनसे अगर एग्जाम्स की तैयारी का पूछा जाए तो जवाब मिलता है कि हमें सिलेबस तक का नहीं पता, और फिर पेपर में छापे देख के मेरा जमीन ये सवाल करता है कि ये मुनाफिकत नहीं तो क्या है? अलीका इसके बाद आते हैं प्रोफेशनल वाले स्टूडेंट्स। ये अलीका इतना गुस्सा मुझे मिला कि बेहुते अंग्रेजी पे नहीं आया, दौरान महफिल फिल्म होने वाली लोड शेडिंग पे नहीं आया, जीना के यतीम होने पे नहीं आया, जितना लेक्चर के टाइम के बाद उस एक लड़की पे है जो कि ये सवाल करती है, सर मुझे यहाँ से थोड़ी सी गति अलीका। इसके बाद आते हैं ज़माने मशहूर अल बवंडर बच्चे। ये वो बच्चे हैं जो जब पैदा हुए थे तो नर्स ने कहा था मुबारक हो आपकी बेइज्जती हुई है। ये बच्चे यूनिवर्सिटी में जिंगर बर्गर से नीचे ऑर्डर नहीं करते और बाहर समोसे वाले के साथ चटनी के लिए लड़ रहे होते हैं कि हाँ चटनी लो। यूनिवर्सिटी में दो तरह के स्टूडेंट आते हैं, एक जो अच्छी डिग्री लेके जाते हैं और दूसरे जो कि रिश्ता लेके जाते हैं। अब बात आती है कुछ जाने माने स्टूडेंट्स की। इनकी तारीफ कुछ यूं बयान है कि चेहरे पे नजाकत बातों में गोल में सच्चाई, चेहरे पे नजाकत बातों में सच्चाई, इसीलिए तो हर लड़की ने कहती है नुमान भाई। और इसके बाद एक और स्टूडेंट की तारीफ कुछ यूं बयान है कि हमने ख्वाब देखा था कि बनाएंगे तुम्हें अपनी लुगाई, हमने ख्वाब देखा था कि बनाएंगे तुम्हें अपनी लुगाई, तुमने तो आते ही कह दिया क्या हुआ इरफान भाई? और कैसे हो सकता है कि लड़कियों की तारीफें ना हो? समुद्र में तैरती मछलियों की बात करते हैं, समुद्र में तैरती मछलियों की बात करते हैं। आओ अगर मिलकर बैठे हैं तो इन बच्चियों की बात करते हैं। बात तो पुरानी है मगर सच्चाई कभी बदलती नहीं। दुनिया में 3 तरह की लड़कियां होती हैं, एक बहुत खूबसूरत लड़की, फिर बस खूबसूरत लड़की, उसके बाद आती है हमारी एरिड एग्रीकल्चर। आज तो टीचर से अपनी स्टूडेंट्स और मुझसे मेरी क्लास में एक स्नेह पहचानी जा रही है क्योंकि ये सब चूने का कमाल है। जाओ इनकी दास्तान लोग कुछ यूं बयान करते हैं कि दिल से लेकर उसके दस्तक तक टीवी के चैनल बदलने तक, जानू से लेके जानवर करने तक, और करोड़पति शख्स को रोडपति शख्स बनाने तक, ताकि इस बात की गवाह है कि हर कामयाब शख्स के बजाय हर नाकामयाब शख्स के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। अगर किसी तकरीब या आज जैसी पार्टी में जाना हो तो मर्द हजरात 5 मिनट में किसी भी कलर की पैंट शर्ट पहन के तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये औरतें 7 तरह की शलवार, 7 तरह की कमीजें और 750 का दुपट्टा पहन के भी कहते हैं हाय अल्लाह मैचिंग नहीं हो रही। और इसके बावजूद 6 घंटे कॉलर वाले की मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज करवाने के बाद अगर कोई इनसे कहे कि अच्छी लग रही हो तो जवाब मिलता है वो मैं जरा जल्दी में रेडी नहीं ना बस कितना कर अलीका जुल्म की था देखी कि शादी से पहले हम मर्द हजरात 80 किलो के होते हैं और शादी के बाद हमारे अली जैसे 800 ग्राम के रह जाते हैं। शादी से पहले लोग हमें देख के कहते हैं कि वाह ये मर्द है, और शादी के बाद हैं ये मर्द है। अपनी बात ना करो भाई। आज तक यही खबरें आती रही कि बिलाल को दिल का दौरा पड़ गया, आशिक की दिमाग के नसें फट गई और मुआज बैतुल्लाह में गश खाकर गिर पड़ा।
नहीं जनाब वाला, ये तो शादी के 25 साल तक भी इनकी इतनी हड्डी कटी रहती है, कसम उठवा लीजिए कि कब तक भी हो। अगर शादी के रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो इन लड़कियों के 100 नखरे होते हैं कि लड़के की पर्सनैलिटी ब्राइट हो, इनकम उसकी टाइट हो, गुस्से का थोड़ा लाइट हो, और अगर सास से मेरी फाइट हो तो कहे बेगम तुम ही राइट हो। लेकिन अगर हम मर्दों से रिक्वायरमेंट्स पूछी जाए तो हम कहते हैं कि बस लड़की होनी चाहिए, उसकी नर्व्स चले चाहिए, खुदाया अल्लाह मारे। ये आजकल की लड़कियां खुद पर बहुत नाज करती हैं, ये आजकल की लड़कियां खुद पर बहुत नाज करती हैं, कलमा तो ठीक से आता नहीं और एटीट्यूड में बात करती हैं। अलविदा मेरे मुर्शिद इमरान हाशमी साहब फरमाते हैं, ये खूबसूरत लड़की खूबसूरत मुस्तकबिल नहीं दे सकती, मगर एक खूबसूरत मुस्तकबिल बेशुमार खूबसूरत लड़कियां दे सकती हैं। एक तो पहले हमारी यूनिवर्सिटी में खूबसूरत लड़कियों की शदीद किल्लत, और इनके बावजूद जो खूबसूरत लड़कियां हैं उनको अपनी खूबसूरती का अंदाजा नहीं, और जो चुड़ैल जैसी लड़कियां हैं उनको उनका नमला ही मानने हैं। जिस लड़की को देख के लगता है कि हैंगर पे कपड़े लटकाए हैं, सोशल मीडिया पे तो वो भी शेरनी जान से मारने की धमकियां देती है। हम आईटी के स्टूडेंट्स हैं तो बात करते हैं आईटी की जदीद किस्म की लड़कियों की। इनमें से पहले आती है आर्टिस्ट। ये वो लड़की है जो आपकी हर गलती को याद रखती है, उसके कुत्ते जो बड़े पे जो आपने उसको घिसा हुआ पटा दिया, उसे लेकर उसके दादा की बरसी पे जो आपने उसका मजाक उड़ाया, उस तक सब याद है, मगर कुछ याद नहीं कि उसको अपनी लिमिट याद है। इसके बाद आती है रैम कर, जिसके पास जितनी देर तक आप हैं आपको याद रखेगी, उसके बाद इसके बाद आती है सर्वर, जिसकी जब भी जरूरत हो वो आपको बिजी मिलेगी। और एक आती हैं जो कि आजकल मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा फेमस है स्क्रीनशॉट कर। इनको कोई लड़का गलती से प्रपोजल टेक्स्ट भेज तो देता है, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट लेकर पूरी फ्रेंड लिस्ट को फॉरवर्ड करती है। इसके बाद आती है ईमेल गन, इसकी 10 में से 9 बातें उसकी तरह ही फिजूल होती हैं। और सबसे खतरनाक वायरस गन, जिसे आप गर्लफ्रेंड के नाम से भी जानते हैं, ये खुद ही आपकी जिंदगी में इंस्टॉल होती है और आपकी सारी पॉकेट मनी को डिलीट कर देती है। अगर आप इसको अनइंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो कुछ तो खोएंगे, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो सब कुछ खोएंगे। और हमारे कैंपस में जिस लड़की ने सबसे ज्यादा किया है वो है लाउड स्पीकर गन, यानी कि चीखें मारने वाली लड़की। इनमें से लड़के भी कभी कहीं आ जाते हैं। ये वो लड़कियां हैं जहां एक साइड पे कभी किसी लड़की में जिन हाजिर होता है तो दूसरी साइड पे किसी जिन में लड़की हाजिर हो जाती है। आज दुख की दास्तान का सारी इसके बाद आज से पहले वाली लड़कियों का क्रश था कुछ आर्मी वाले, मिलिट्री वाला और डॉक्टरी वाला, लेकिन आजकल की लड़कियों का क्रश है अरशद खान चाय वाला, नाम वाला, और हमारा नया सिक्योरिटी चेकिंग वाला। यहाँ की लड़कियों के अंदाज है निकाले, गुजारे चेहरे और बाल बन गए। असाइनमेंट इनसे एक पेज तक नहीं बनती, असाइनमेंट इनसे एक पेज तक नहीं बनती, और छापा चाहे पूरी क्लास का लगवा दे। एक सेकंड, इसके साथ मैं अपनी दुखी दास्तान को ये साल गुजरने के बाद तो मैं अपनी दुखी दास्तान को इस तरह बयान करूंगा कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में रह के हम इस साल भी सिंगल थे और सिंगल ही रह गए। अभी ये दर्द भी कम ना थे कि टीचर्स ने दी असाइनमेंट, असाइनमेंट इतनी असाइनमेंट सभी बच्चों की जान लोगे क्या? और इनका सबसे बड़ा हथियार है क्विज। इतनी जल्दी पुलिस वाला रिश्वत नहीं मांगता जितनी जल्दी ये क्विज मांगता है। मोटरवे वाला कागज साफ होने पर क्विज तो माफ कर देता है, लेकिन ये क्विज माफ नहीं करते। लेकिन इसके ऊपर 33% पासिंग मार्क्स वाली बात हम हजम कर लेते हैं, लेकिन 75% वाला अटेंडेंस वाला माजरा किसने इजाद किया, ये हमसे हजम नहीं होता।
हमें कोर्सेज के नाम बहुत मुश्किल याद होते हैं, कोर्सेज के नाम ही बहुत मुश्किल याद होते हैं, उसके साथ ही वेट आ जाते हैं। और इट्टू साहब ये पढ़ा था आज वेट देने पड़ गए। इसके बाद फाइनल्स में जब मैंने अपना जीपीए देखा तो मेरा तो रंग उर्दू वाला फक हो गया। कुछ लोग कुछ लोग 6 सेमेस्टर बदलते हैं, लेकिन कुछ सेमेस्टर के साथ साथ बीएफ भी बदलते हैं। ऊपर से हमारी मैम कहती हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती। इसमें कसूर भी हमारी इंग्लिश वाली मैम का है, क्योंकि अगर मैम ही इतनी क्यूट हो तो इंग्लिश में वैसे तो हर टीचर हम फर्स्ट बैच 14 से कर रहे हैं, लेकिन एक बात पे उठा लगवा लें, जिस दिन हम जाएंगे आप सबको रुला के जाएंगे। अगली बात, ये जूनियर्स खुशकिस्मत है कि इन्हें ये खुला डुला कैंपस मिला है। इससे पहले इनको ये नहीं पता कि हम पहले वाले कैंपस में स्टूडेंट थे और इस वाले में पेशेंट है। किसी डिपार्टमेंट की क्लास आईसीयू में है तो कोई ऑपरेशन थिएटर में लेक्चर नहीं है, कोई ईसीजी रूम में अटेंडेंस लगवा रहा है तो कोई ब्लड टेस्ट रूम में अटेंडेंस लगा रहा है। अगली बात, इन उदास चेहरों से ये अर्ज है कि गोरे मुंह को थोड़ा लचकाओ तो सही, पतले लक को थोड़ा हिलाओ तो सही, दबाव परवाना होता आ जाएगा दबंग करके, थोड़ी सी प्यार की शमा जलाओ तो सही, वादा मैं छोड़ दूंगा फ्यूनो चेस, तो प्यार भरे मस्त मस्त नैन मिलाओ तो सही। बहुत समझते हो कि शरीफ है एरिड के लड़के, कभी खुशबू लगा के आओ तो सही। और मुझ जैसे इन सिंगल से अर्ज है कि चाची ने चचा को बेलन से मारा है, चाची ने चचा को बेलन से मारा है, चचा ने दूसरा बच्चों को उतारा है, चाची ने फिर चचा को बेलन से मारा है। अगर करनी ही है बेगम की गुलामी तो अच्छा है ना हम साहब को मारा है।